चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समानांतर पट्टिकाओं के बीच जब किसी पदार्थ को डाल देंगे तब उसका धारिता क्या होगी, उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये व्यंजक प्राप्त करेंगे। यानी इसका नाम है यौगिक प्रवैधुता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक है। कहने का मतलब समानांतर पट्टिकाओं के बीच जब कोनो माध्यम को आप डाल देंगे, जब कोनो आप पदार्थ को, जब कोनो यौगिक को आप डाल देंगे तब यहाँ पर धारिता उसका क्या आएगा, ये आपको निकालना। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और लइकन लोगन के बहुत हार्ड लगता है कि बाप रे बहुत हार्ड है। अरे कुछ नहीं है, बस तो थोड़ा सा फोकस तो करिए। देखिए मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसका नाम है क्या कि यौगिक प्रवैधुता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक। ये दो समानांतर पट्टिका ए और बी है, इसका नाम देते हैं ए। इस पट्टिका का नाम ए है और इस पट्टिका का नाम बी है। इसको थोड़ा सा और प्रेस कर दे रहा हूँ, इसका नाम ए है, ठीक है ना। इनके बीच कोनो पी यौगिक डाल दिया गया, मतलब पी जो है ना, कोई एक पदार्थ है, कोई माध्यम है जिसकी मोटाई क्या लेकर चले हैं, टी लेकर चले हैं, ठीक है ना। इन दोनों ए और बी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, आपका डी है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप भाषा कुछ लिख दीजिएगा। भाषा ये लिखना है कि ए और बी दो समानांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। ए पर प्लस क्यू आवेश और बी को धरती से जोड़ दिया गया है। उसके बाद भाषा में ये लिखेंगे कि पी कोई माध्यम डाल दिया गया है, मतलब दोनों पट्टिकाओं के बीच पी कोई माध्यम डाल दिया गया है जिनके बीच की दूरी क्या है, टी है। मतलब पी जो पदार्थ है उनकी मोटाई कितना है, टी है, दूरी कितना है, ले सकते हैं कि उसका टी है, बस सीधी से इतना। भाषा लिखने के बाद कि जैसे ही पट्टिका ए को आवेश देते हैं, अभी समानांतर पट्टिका का व्यंजक जो मैं अभी इसके पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ, वो देखे होंगे तो और बेटर से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो जैसे ही पट्टिका ए को आप आवेश देते हैं तो यहाँ पर घनत्व उत्पन्न होता है, पृष्ठ घनत्व उत्पन्न होता है। अब बताया गया था पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है स्मॉल सिग्मा, इसका सूत्र होता है क्यू अपन ए, मतलब क्यू बटे ए। यहाँ से चाहेंगे तो ए का मान, क्यू का मान निकाल सकते हैं, क्यू का मान ए इधर लाएंगे तो क्यू का व्यंजक हो जाएगा आपका स्मॉल सिग्मा इंटू ए, ठीक है। ये व्यंजक कैसे प्राप्त हो रहा है, देखिए ये क्या है ना कि जैसे ही जो प्लेट ए है इसको आवेश देते हैं तो इसका घनत्व उत्पन्न हो जाता है। तो घनत्व का व्यंजक ये होता है, यहाँ से क्यू का मान निकाल लेते हैं। अब दोनों पट्टिकाओं के बीच जो विभवांतर आएगा उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर का मान क्या आएगा। तो विभवांतर तो भी रहेगा, ठीक है ना। अब दोनों पट्टिकाओं के बीच विभवांतर, तो विभवांतर का सूत्र होता है डब्ल्यू बटे क्यू। क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू होता है, ठीक है। ये विभवांतर का व्यंजक होता है। अब देखो विभवांतर का व्यंजक होगा डब्ल्यू बटे क्यू हो गया। अब डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, कार्य। यहाँ पर कार्य दो तरह का होगा, एक तो है जो पदार्थ डाले इसके कारण से कार्य होगा, इन दोनों प्लेटों के कारण कार्य होगा। तो पहले दोनों प्लेटों के कारण जो कार्य होगा उसको W1 ले लेंगे, इसके बीच जो पदार्थ डाला गया उसके कारण जो कार्य होगा उसको W2 ले लेंगे। अब बटा क्यू ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बटा क्यू। अब बोलेंगे भाई कैसे, देखो V का सूत्र W बटा क्यू होता है, दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर निकालना है, ये तो समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पर विभवांतर का सूत्र W बटा क्यू होता है, W होता है कार्य, ठीक है ना। कार्य यहाँ पर दो तरह से होगा, कैसे कैसे देख सकते हैं, इन दोनों समानांतर प्लेटों के कारण कार्य होगा और जो बीच में पदार्थ डाल दिया गया है उसके कारण भी कार्य होगा। तो दोनों कार्य को जोड़ देंगे, टोटल कार्य हमारा निकल जाएगा। तो W1 प्लस W2, W1 क्या है, तो दोनों समानांतर प्लेटों के बीच का कार्य है, और W2 क्या है, तो जो पदार्थ जो माध्यम डाले हैं उसके कारण से वो कार्य है, ठीक है ना। अब इसको मतलब क्या करते हैं, बाई पार्ट करते हैं, बट वाले को अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 आ बटा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा W2 आ बटा क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो W1 का मतलब क्या है, W1 का मतलब कार्य है, कार्य का सूत्र होता है बल गुना दूरी, ठीक है ना। तो बल का मान रख देंगे F गुना दूरी। ये दूरी क्या है, तो दूरी यहाँ पर कौन उठाएंगे, तो दोनों प्लेटों के बीच का दूरी। तो फोकस करो, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, D लेकर चले, लेकिन बीच में एक पदार्थ डाल दिया गया तो इसकी दूरी कम हो गई है। तो दूरी कौन सा कम होगा, T कम हो गया। टोटल दूरी D था, जिसमें से T दूरी डाल दिया गया तो वो तो कम हो जाएगा ना। यानी इनके बीच का दूरी डालेंगे D घटावे T डालेंगे, क्या डालेंगे, D घटावे T। यानी दोनों समानांतर प्लेटों के बीच की दूरी जो होगा वो D घटावे T होगा। कैसे होगा समझिए, देखो अभी टोटल दूरी क्या था, D था, इनके बीच कोई पदार्थ डाल दिया गया तो वो तो दूरिया घट जाएगा ना। मान लो आपके पास 10 रुपया है, 2 रुपया आप निकाल देंगे तो घटेगा कि नहीं घटेगा। तो ये पदार्थ डालने से दूरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो D में से जितना मोटाई वाला पदार्थ डाले उसको घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल दूरी निकल जाएगा। तो बल गुना दूरी हो गया। अब बटा क्यू है तो आपको क्यू तो रखना ही पड़ेगा एकदम, ठीक है ना। ये W1 के कारण हो गया। अब फिर प्लस W2 क्या है, तो जो पदार्थ आप डाले हैं उसका ना कार्य है। तो बल गुना दूरी यहाँ पर भी लगाएंगे, तो बल तो आपका यहाँ पे F' लगा दीजिए। F' का मतलब ये हो गया कि इसके कारण से कार्य, F1 लगा दीजिए, जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो बल गुना दूरी, तो बल का मान F' हो गया, दूरी तो आप देख सकते हैं इसका क्या है, T है, तो इंटू में लगा देंगे T, अब बटा हो जाएगा Q। अब आगे बढ़िए, देखो F बटा क्यू का सूत्र लगा देंगे E, इसके पिछले वाले में भी यूज किया, इंटू में तो चलेगा D घटावे T।
अब फिर प्लस एफ डैश क्यू, एफ डैश बटा क्यू करेंगे तो ये आपका ई डैश हो जाएगा, इंटू में लगा देंगे टी लगा देंगे, ठीक है ना। फोकस करिएगा ध्यान से सारी बात को। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, टोटल कार्य निकाल दिया, सबको बटा में कर दिया, अलग अलग कर दिया। यहाँ W1 का मतलब था बल गुना दूरी, ठीक है ना, बल गुना दूरी। तो ये W1 का मतलब दोनों प्लेट के बीच जो कार्य होगा, तो दोनों प्लेट के बीच कार्य F हो गया। दूरी क्या लेकर चलेंगे, तो टोटल दूरी में सही प्लेट वाले को घटा देंगे तो आपका टोटल दूरी यहाँ पर निकल जाएगा। है ना, दूरी आपको निकालना पड़ेगा, बस जो खाली है वही तो निकालेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने निकाल दिया। अब देखिए भाई, ये समानांतर प्लेट था तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पिछले वाले में मैं बता चुका हूं कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानांतर प्लेट के बीच निकालेंगे तो वो होता है ई बराबर सूत्र होता है स्मॉल सिग्मा बटा होता है एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो समानांतर पट्टिकाओं के लिए अगर यहाँ पर जो पदार्थ डाले उसके कारण से अगर निकालेंगे ना तो याद रखिएगा वहां पर ई का जो व्यंजक होगा ना वो स्मॉल सिग्मा, वो माध्यम के कारण से निकला है, क्योंकि माध्यम में कोई पदार्थ डाले हैं तो यहाँ पर जो होगा वो आपका मान निकल जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये व्यंजक आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए निकलेगा क्योंकि देखो माध्यम के कारण से निकाल रहे हैं तो भाई माध्यम तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा, माध्यम को तो एप्सिलॉन कहते हैं, तो ई बराबर स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। एप्सिलॉन का सूत्र ही होता है, इसको हटा रहा हूं मैं, एप्सिलॉन का सूत्र ही होता है एप्सिलॉन नॉट आई इंटू होता है एप्सिलॉन आर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं ई का। ई क्या है, समानांतर तो प्लेटों के बीच का आपका क्या है, तीव्रता है, ठीक है ना। तो ई का व्यंजक यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे। ई का व्यंजक स्मॉल सिग्मा अब बटा होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, स्मॉल सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट, आई इंटू में जो है उसको लिख देंगे डी घटावे टी। अब प्लस ई डैश भी क्या है, तो समानांतर प्लेटों के बीच आपका क्या एक प्लेट डाल दिया गया, तो इसके कारण से जो आपका होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगा स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा एप्सिलॉन आर, क्योंकि माध्यम के कारण निकल दिए तो माध्यम को सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं। एप्सिलॉन का ये सूत्र चलता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। इंटू में देख सकते हैं, इंटू में यहाँ पर टी है तो टी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इनमें क्या है, ये आपका स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन बनेगा, इसको कॉमन लेते हैं, स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो अब यहाँ पर बचेगा डी घटावे टी। आप प्लस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा टी बटा एप्सिलॉन नॉट बचेगा, यही ना बचेगा, देख सकते हैं। स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए तो टी बच गया, एप्सिलॉन आर बच गया। अब इसको सिंपल सा आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको फोकस करिएगा, ध्यान से समझिएगा, स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि ये डी है तो डी छोड़ देते हैं, घटावे टी कॉमन लेंगे, क्योंकि टी यहाँ भी मिली है, टी यहाँ भी मिली है, तो टी कॉमन ले लेंगे तो इसके यहाँ पर एक बचेगा। यहाँ प्लस में सब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और टी को बाहर खींच लेंगे तो 1 बटा ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका किसका विभव का माना गया, यहीं पर जो दिमाग लगाना है आपको लगाना है बस, और कहीं दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये विभव का मान निकल जाएगा तो धारिता लेकर चलना है, लिखना है यदि धारिता सी हो तो सी का सूत्र तो आपको मालूम है, सी का सूत्र होता है क्यू बटे भी होता है, तो क्यू का मान आप पहले से भी निकाल चुके हैं, स्मॉल सिग्मा बटा इंटू ए, अब बटा भी है तो भी का व्यंजक आप ये निकालें, क्या निकालें, स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, स्मॉल सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी घटावे टी, क्या है, डी घटावे टी इंटू में 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर है, ओके। अब देखो ये स्मॉल सिग्मा से स्मॉल सिग्मा कट जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ऊपर, तो आपका व्यंजक यहाँ पर सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, अब बटा में ये बच गया डी घटावे टी इंटू 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर। यही क्या हो गया, समानांतर प्लेटों के बीच जब किसी पदार्थ को आप डाल देते हैं तब यहाँ से आपका व्यंजक निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से एक दो बात और समझिए, ध्यान दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, बशर्ते जैसे प्लेट एक आवेश दिया तो वहाँ पे पृष्ठ घनत्व उत्पन्न हो गया तो वहां से सूत्र लगा दिया पृष्ठ घनत्व का, ठीक है। अब विभवांतर के लिए आप क्या करेंगे, कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य दोनों प्लेटों के बीच करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको ऐसे क्रिया आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना, फोकस करते चलना ये सारी चीजें। उसके बाद धारिता सी होगा तो सी का सूत्र लगा देंगे क्यू बटे भी, क्यू का मान भी का मान पुट करेंगे, काट कपट करेंगे तो ये वाला आपका व्यंजक आएगा, और यही व्यंजक आपका क्या कहलाता है, यौगिक प्रवैधुकता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से इसका मतलब क्या, देखो इस पदार्थ को डालने का मतलब हो गया कि इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी,
जाएगी। देखो यहाँ पर अगर मान लो कि एप्सिलॉन आर का मान 1 लेकर चलेंगे तो आपका एप्सिलॉन आर का 1 लेकर चलने का मतलब क्या होगा जानते हैं? निर्वात की चाहे जो भी माध्यम होता है उसकी यदि उसको हवा में लेकर चलेंगे तो उसका मान कितना होता है? 1 हो जाता है। तो हवा यदि इसमें डाली जाती है ना, हाई नहीं पदार्थ के यहाँ पर हवा डाली जाती है तो एप्सिलॉन आर का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 लिखते तो 0 होता है, टी को 0 कर देता है तो बच जाता है डी, यानी समानांतर प्लेट वाला आ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात समझने वाली कि जैसे ही समानांतर प्लेटों के बीच कोई पदार्थ डाल देते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। ये डालने के कारण से देखिए इसका धारिता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी, क्योंकि दूरी क्या हो गया? कम हो गया। देखो डी में से घट गया, ये पदार्थ डालने के कारण से दूरी कम होगा। दूरी कम होने का मतलब धारिता उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब पूछेगा क्वेश्चन कि जब दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई पदार्थ डाल दिया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। जैसे ही दो समानांतर प्लेटों के बीच कोई पदार्थ डाल दिया जाएगा उसकी धारिता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दो समानांतर प्लेटों के बीच जब कोई माध्यम डाल दी जाती है तो उसका व्यंजक ये होता है। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बेलनाकार संधारित्र में व्यंजक प्राप्त करते हुए मिलेंगे और गोलीय संधारित्र में व्यंजक प्राप्त करते हुए मिलेंगे।